यंत्र मंत्र यंत्र और मंत्र कोई भी सर्वसाधारण इस्तेमाल कर सकता है। आज के दिनों में बहुत ऑस्पिशियस दिन आने वाले हैं, इसीलिए दिवाली पर बहुत सारे यंत्रों को बनाया जाता है, ताकि पूरा साल हम सुख, समृद्धि और रिद्धि को अट्रैक्ट कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लेकिन क्या है ये यंत्र, क्या है ये मंत्र? थोड़ा-सा ब्रीफिंग इनके लिए मैं देना चाहूँगी कि यंत्र जो होता है, वो एक तरीके से एक मशीनरी है। अब ये यंत्र जो बनता है, बहुत सारी पैटर्न पे बनता है, बहुत सारी लाइनों से बनता है। इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं, बीजाक्षर लिखे होते हैं, तब जाके ये यंत्र बनता है। लेकिन क्या है ये बीजाक्षर से लिखना, अंकों से लिखना और अलग-अलग, हर कोई यंत्र अलग-अलग होता है। उसकी एक ही कैलकुलेशन तो नहीं होती। जब हम ऐड करके देखते हैं तो भी कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। अगर हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाना भी चाहते हैं तो भी हमें अलग-अलग न्यूमेरिकल डिजिट्स का और बीजाक्षरों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों है? कहीं इनका सीधा-सा संबंध 5 एलिमेंट से तो नहीं है? अगर देखा जाए तो जो यंत्र है वो एक मशीन की तरह काम करता है, एक टूल की तरह काम करता है। और यंत्र मशीन है और मंत्र उस मशीन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो पेट्रोल चाहिए, जो ईंधन चाहिए, वो मंत्र आपको लाकर देता है। तो ये दोनों चीजें किस तरीके से काम करती हैं? यंत्र एक मशीन है, एक टूल है। उस मशीन को चलाने के लिए मंत्र की ज़रूरत होती है और मंत्र और यंत्र मिलकर एनर्जीज़ पर काम करते हैं। ये वही एनर्जीज़ हैं जो पंच तत्व से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा बहुत बार अपने नियत जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है उसके द्वारा, कई बार अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग हम ऐसे काम कर लेते हैं जिनसे हमारे ग्रह, हमारे देवता, हमारे वो एनर्जीज खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। यंत्र और मंत्र उन्हीं एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमारे लिए एक टूल का काम करता है। और ये टूल्स को क्रिएट करने के लिए, 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें 9 प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, 27 नक्षत्र की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी वो एनर्जीज़ हैं, वो देवता हैं, वो देवीय शक्तियाँ हैं, जो कॉस्मिकली हमारे घरों में, हमारे जीवन में अपना इम्पैक्ट डालती हैं। अगर इन पंच तत्वों की बात करें तो बिना इनके सृष्टि संभव नहीं है। मैं बनी हूँ, आप बने हैं, ये धरती, आकाश सब कुछ पंच तत्वों से बना है। और जिस प्लैनेट पर ये पांचों तत्व बैलेंस होते हैं, वहीं एक नई संरचना होती है, नई क्रिएशन होती है। अदरवाइज एक भी अगर इनमें से ना हो तो क्रिएशन होना संभव नहीं। ऐसे ही यंत्र और मंत्र दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर यंत्र बना दिया और आपने सिर्फ अपने पास रख लिया उसको, बिना उसको मंत्रों के ऑयलिंग करे, उसको एनर्जी दिए अगर आपने उसको रखा, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो दोनों की साथ में यूटिलिटी 100% काम करती है। दोनों को अलग अलग करोगे तो वीक हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो 12 राशियां हैं उनको भी अलग अलग तत्वों में विभाजित किया है, 5 एलिमेंट्स में विभाजित किया है। और वो जो तत्व हैं अपनी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ऐसे ही यंत्र और मंत्र दोनों मिलकर जब वर्क करते हैं तो हमारे लिए वो पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे हम अपने कार्यों की सिद्धि पाते हैं, जिनसे हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। और यही वो एनर्जीज होती हैं जिनसे हम मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। यानी कि जब हम अपने अकॉर्डिंग इन टूल्स को बनाते हैं तो ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हमारे उस काम को पूरा करने के लिए उन पर्टिकुलर देवताओं, देवियों को इन्वोक करते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जिससे कि
वो पर्टिकुलर कार्य, वो पर्टिकुलर वर्क हमारे लिए ही काम करता है। इसीलिए इसको एक यंत्र 1000 लोगों पर काम करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक यंत्र एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए काम जरूर कर सकता है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे आप कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले आपको आपको ब्रीफिंग करनी पड़ेगी बुक्स की, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, ये इसके पार्ट्स होते हैं, ये होता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, फिर वो मशीनों पे काम करते हैं, और थर्ड स्टेप पे प्रैक्टिकल बच्चों को करने को मिलता है, तब जाके एक इंजीनियर बनता है। सेम इसके पीछे भी यही प्रक्रिया होती है कि जब भी हम किसी यंत्र को बनाते हैं तो हमारे पास वो प्रॉब्लम, आपकी एक पर्टिकुलर समस्या होती है। उस समस्या के विषय में जो भी हमें काम करना होगा, वो आपका यंत्र उसके अपनी एनर्जी को साथ में अलाइन करेगा, और मंत्र उस एनर्जी को इन्वोक करता है, और बार बार रिपीटेटिवली जब हम उस मंत्र को बोलते हैं तो वो एनर्जी स्थापित हो जाती है। जैसे वास्तु में भी बहुत बार जो वैदिक विधि विधान से हम कोई भी काम करते हैं, तो हम बिना प्रार्थना के, बिना प्रेयर के अपने एनर्जी फील्ड को कैसे एक्टिव करते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं ना हम लोग। तो वही विधान इसके पीछे है कि प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि आप जो एनर्जी अनुभव करना चाहते हैं वो इन यंत्रों के माध्यम से पा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारी लाइफ में एक तकलीफ तो होती नहीं। कभी हमें हेल्थ अच्छा चाहिए, कभी हमें फाइनेंशियल अच्छा चाहिए, कभी हमारे बच्चों की स्टडी चाहिए, कभी रिलेशनशिप चाहिए, कभी हमें फॉरेन जाना है, कभी सो मेनी रीजंस हो सकते हैं। तो हर समस्या के लिए हर तरह के यंत्रों का प्रयोग हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। पहले कोई भी काम किसी एक व्यक्ति को देखते हुए नहीं किया जाता था, बल्कि जब उसकी जन्म कुंडली या कोई भी समस्या को उठाकर ऋषि मुनि या जो आचार्य होते थे, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जिन पर्टिकुलर नंबर्स को और बीजाक्षर को एक पेपर पे या पत्तों पे या एक पर्टिकुलर स्थान पर लिख देते थे, वो एनर्जी क्रिएट होती थी, फिर मंत्रों से उसकी सिद्धि होती थी, और उसके बाद उस व्यक्ति को वो दे दिया जाता था। सिर्फ उसको अपने पास रखने मात्र से उस व्यक्ति के सारे काम, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, वो इलाज उसका हो जाता था। यही सेम आज भी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमारे पास भी सेम ही है। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को वेल्थ चाहिए, किसी को स्टडी चाहिए, किसी को रिलेशन चाहिए। तो आज भी हर एक व्यक्ति इन यंत्रों का उपयोग करके, इन मंत्रों को सिद्ध करके अपना बना सकता है और अपने अकॉर्डिंग कामों को पूरा कर सकता है। अब इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरी नहीं है कि सिंपलेस्ट वे में आपने पेपर लिया, पेन लिया, लिखा और बस हो गया, ऐसा नहीं होता। देवताओं को प्रसन्न करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। जब यंत्र लिखा जाता है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्थान का चयन किया जाता है, एक प्लेस ढूंढा जाता है, एक पर्टिकुलर कलम या पेन का इस्तेमाल किया जाता है, एक इंक लगती है, एक नक्षत्र होता है, एक दिन होता है, एक मास होता है, एक मंथ होता है। अगर आपने उस सिद्ध दिन के ऊपर नक्षत्र में, प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर मुहूर्त में, प्रॉपर प्रोसेस से अगर एक छोटे से कागज के टुकड़े पर भी ये नंबर और बीजाक्षरों को लिख दिया और अपनी समस्या के अकॉर्डिंग उसको एनर्जाइज कर लिया, तो समझ लीजिए आपके पास वो मशीन आ जाएगी कि वो कॉस्मिकली वो सारी चीजों को, जो जो आपको चाहिए, जो आपका विषय था, विषय मतलब प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम आपकी जो थी उसका सॉल्यूशन ढूंढ के लेकर आने में एक्सपर्ट होते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती वही एनर्जीज हम बोलते हैं, और वो एनर्जीज हर जगह होती हैं, आपके घर में है, अभी आप जहां पर बैठे हैं वहां पर भी हैं, कॉस्मिकली भी हैं, ब्रह्मांड भी है, हर जगह पे वो एनर्जीज होती हैं।
सिर्फ हमें उनको बुलाना नहीं आता, सिर्फ हमें उनको इन्वोक करना नहीं आता। अगर जिस दिन आप ये सीख लेंगे, उस दिन आप समझ लीजिए कि समस्या आपके सामने होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको किसी का बर्थ डेट पता हो, जरूरी नहीं है आपको किसी की कुंडली पता हो, जरूरी नहीं है किसी के घर का वास्तु पता हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ समस्या जरूरी होती है। अगर वास्तु के कंटेक्स्ट में बात करें तो वास्तु में भी ऐसा विधान है कि उसमें भी 5 एलिमेंट को बैलेंस करने की टेक्निक पर काम किया जाता है, क्योंकि वास्तु पूरा सन एनर्जी पर बेस्ड है। और हम स्वर विद्या के साथ अगर उसको अलाइन कर देते हैं, उसमें भी वो पांचों तत्वों का समावेश है, जिससे कि हम इमीडिएटली बता सकते हैं। अगर आप मुझसे अभी कोई क्वेश्चन करते हैं, आई कैन टेल यू द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये वो पंच तत्व हैं, जो वही एनर्जीज हैं जो हमारे आसपास घूमती हैं और हमें हर तरीके से सपोर्ट देने के लिए रेडी होती है, बट हम इनके लिए अवेयर नहीं है। जब हम वास्तु की बात करते हैं, बहुत सारे समय पे ऐसा होता है कि आप डिमोलिश नहीं कर सकते अपने घर को, रेनोवेट नहीं कर सकते, परिस्थिति होती है, किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास जगह नहीं होती, किसी के पास मन नहीं होता, किसी के पास बंधन होते हैं, परिवार वाले अलाउ नहीं करते, तो क्या करें? प्रॉब्लम तो स्टिल है। ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए भी यंत्र और मंत्र बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वास्तु में भी हम पिरामिडोलॉजी, मिनरलॉजी और यंत्रलॉजी पर बहुत और बहुत तरीके से काम करते हैं। ये इसके टूल्स हैं, ये वास्तु की ही ब्रांचेस हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे हीलर हो, चाहे कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो, अगर आप अपने यंत्रों को साथ लेकर चलते हो, अपने साथ ऐड ऑन करते हो, तो समझ लीजिए आपके पास कोई भी क्लाइंट जब आएगा तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। अब यहां पर आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हो। तो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जो होता है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही होता है। आपके साथ कोई भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए आपके पास हर एक तीर कमान आपके तरकश में होना चाहिए। उसके लिए आज हम जिस विषय के लिए जुड़े हैं, यंत्र और मंत्र, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम किस टर्मोलॉजी पर काम करेंगे। ये यंत्र बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या, उसका एक छोटा सा मिनिएचर आज की क्लास में हम सीखेंगे, क्योंकि बाकी तो आपको कोर्स में सारा डिटेलिंग मिलेगा। लेकिन आज आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी समस्याओं का समाधान अपने घर में ही पा सकते हैं, क्योंकि जो शक्ति अपने यंत्रों में, मंत्रों में आप डाल सकते हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए वो नहीं कर सकता। कई बार आपके बच्चों के लिए आपको करना पड़ता है। अब बच्चे तो पहनते नहीं है आजकल, तो यंत्र नहीं रखेंगे, एम्यूलेट नहीं पहनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बट फिर भी एज ए मदर, फादर, आपको उनकी चिंता रहती है, तो उनके लिए यहाँ बैठ के भी, चाहे वो फॉरेन में है चाहे कहीं पर भी है, तो भी यंत्रों के माध्यम से उनके सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसी चीज के लिए आज की क्लास में आप जरूर सीखने वाले हैं ये सारी विद्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सिंपलेस्ट वे में अगर मैं कहूं तो सिंपल सा एक ही एंड ऑफ द स्टोरी है। एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें जिस टूल की जरूरत होती है, वही ये टूल होते हैं, यंत्र और मंत्र। अब इसकी डेफिनेशन भी क्या हो सकती है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक यंत्र जो होता है, बनाते समय एक बॉक्स बनता है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे यंत्र इस तरीके से बने होते हैं, एक चौकोर पेपर के टुकड़े पे बने, बहुत सारी चीजों पर हम इनको बना सकते हैं। अब ये देखिए स्क्वायर, इसमें पैटर्न है, लाइंस हैं, है ना। अब इसके लाइंस किससे बने हैं? इसमें स्क्वायर शेप बनी है,
बहुत सारे यंत्र होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप में भी बनाए जाते हैं। बहुत सारे, जैसे इस यंत्र को देखिए, जब श्री यंत्र आप देखते हो तो उसके अंदर सारे ट्रायंगुलर शेप के पैटर्न बने होते हैं। बहुत सारे स्क्वायर में भी बने होते हैं, सर्कुलर भी बनते हैं। जो मंदिरों में यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे ये श्री यंत्र है, कोई भी देवता का मंदिर में जब यंत्र बनाया जाएगा तो हमेशा वो सर्कुलर शेप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पीस के लिए, शांति के लिए। अब मंदिरों में जो देवता विराजमान करते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना। यानी कि जब भी हम मूर्ति बनाएंगे, किसी की मूर्ति स्थापना करेंगे मंदिरों में या अपने घर में, जब भी हम यंत्र बनाएंगे तब भी उसका प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन देवताओं को इन्वोक करना है। प्राण प्रतिष्ठा यंत्रों की करेंगे, मंत्रों के माध्यम से। ऐसे ही मंदिरों में जब हम इस तरीके के राउंड शेप के यंत्रों को बनाते हैं तो वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो मंत्रोच्चारण से ही उनकी शुद्धि की जाती है। जलाभिषेक करते हैं, बहुत सारी चीजों का समावेश उसमें किया जाता है। बट यंत्रों के लिए सिंपल सा जो मेथड होता है हम अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं। यहां पर हम शेप की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो मंत्र की, इसकी यंत्र की डेफिनेशन बताई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके का पैटर्न है जिसमें ज्योमेट्रिकल डायग्राम बने होते हैं। वो ट्राइंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं। उस तरीके के बनाए हुए एक पेपर या किसी भी कपड़े पर या भोजपत्र पर बनाते हैं तो वो आपको उस मेडिटेटिव स्टेट में लेकर जाते हैं, जिससे आपका मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। यंत्रा आपको ऑल राउंड ग्रोथ देने के लिए भी हेल्प करते हैं। जब एक यंत्रा को बनाया जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों की एनर्जी उसके अंदर डाली जाती है, जिसकी वजह से यंत्र को एनर्जाइज किया जाता है। ये 5 एलिमेंट क्या हो सकते हैं जहां पर आप यंत्र बनाएंगे? धरती है, धरती, जिस धरती पर, जिस भूमि पर आप बैठे हैं वो। दिया रखेंगे, फायर एलिमेंट हो गया। जल रखेंगे, वाटर एलिमेंट हो गया। उसको धूप देंगे, जब धुआं होगा तो आकाश तत्व हो जाएगा। और जब आप अपने मन को रखेंगे तो वो भाव जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पंच तत्व के एनवायरमेंट में बैठकर जब कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप पर अंकों को और बीजाक्षरों को लिखा जाता है, उसके साथ स्वर का भी सहारा ले लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वो यंत्र एक इतना प्रसिद्ध और सिद्ध यंत्र बन जाता है कि आपको सिर्फ अपनी समस्या बतानी है और उसका सॉल्यूशन वो खुद से ढूंढ कर लाकर आपको दे देगा। क्योंकि इसमें 9 प्लैनेट और 27 नक्षत्र की एनर्जी समाहित होती है। यंत्र एक मैनुअल मशीन की तरह काम करता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। और इस जो फिगर, जो भी आकृतियां बनती हैं, जो भी पैटर्न बनते हैं, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो एनर्जी कॉस्मिकली काम करती है और हमारी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को दूर करती है। उसके बाद जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्र जो है एक भाव है, एक वाइब्रेशन है, एक शब्दों का ऐसा समूह है, ऐसा वर्ड का ग्रुप है। अगर हम उसको रिपीटेडली मोड में बोलते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और ये वाइब्रेशन हमारे यंत्रों को इन्वोक करने में, उन एनर्जीज को बुलाने में हेल्प करती है। क्योंकि ये मंत्रा क्या है? ये 9 प्लैनेट के ही मंत्रा होते हैं, उन्हीं के ही बीज मंत्रा होते हैं, 5 एलिमेंट के ही बीज मंत्रा होते हैं। यानी कि 5 एलिमेंट जो क्रिएशन करते हैं, यहां पर ये बीज मंत्र और अंक जो लिखे होते हैं किसी भी यंत्र में, वो उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं जिससे कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके और अपनी ग्रोथ कर सके। अब यहां पर बेनिफिट्स क्या होते हैं इन यंत्रों और मंत्रों के?
अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, सेल्फ अवेयर करते हैं, आपको आपके कामों को सक्सेस दिलाते हैं, आपके डिजायर्स की फुलफिलमेंट कराते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं उनको पूरा कराते हैं, और बैलेंस करते हैं आपके माइंड, बॉडी और सोल को। यानी कि समझिए कि कितने पावरफुल चीज है, कितनी पावरफुल एनर्जी होती है इन यंत्रों की। क्योंकि मंत्रों का सहारा जब हम ले लेते हैं यंत्रों के साथ, तो हम निर्जीव वस्तु में भी प्राण डाल देते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वो हमारी सारी विशेष को पूरा कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, वास्तु में भी आज आप इन मेथड्स को उपयोग करते हो, जिसमें मंत्रोलॉजी से भी हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे वास्तु दोष में सबसे पहले हम एनर्जीज पर काम करते हैं। वास्तु में जब भी हमारे घर की एनर्जीज, हमारा पूरा वास्तु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ओरिएंटेशन ठीक है, सब ठीक है, फिर भी हमारे घर में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपके घर की वो एनर्जी बैलेंस है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसको मंत्रों के माध्यम से 10 दिक्पाल को इन्वोक करके बुलाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि आपकी तरफ से आने वाली जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनसे हमें प्रोटेक्ट करें। मिनरलॉजी जो होती है, मिनरल्स डाले जाते हैं, जब भी नींव डाली जाती है किसी भी घर की, तो उसके अंदर मिनरल्स डालते हैं, जिससे कि भूमि का जो निकला हुआ खनिज है, जो भी मिनरल्स हैं, वो भूमि में जाकर उसकी एनर्जी को, उसकी केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं और हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जेमोलॉजी, जेम्स, जब भी हम हमारे ग्रह डिस्टर्ब होते हैं तो हम नग पहनते हैं ना अपने हाथों में, कभी सूर्य का पहनते हैं, जिसका जो भी अगर कुंडली में कोई दोष होता है तो उसका नग पहनते हैं, जेम्स पहनते हैं। तो जेमोलॉजी से भी हम जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे ही पिरामिडोलॉजी, पिरामिड को भी हम वास्तु में इस्तेमाल करते हैं और भूमि के अंदर डालकर या भूमि के ऊपर स्थापित करके वहां की एनर्जी को, वहां की केमिस्ट्री को चेंज करते हैं और वहां को के इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। और यंत्रोलॉजी, जो हम अपनी नींव में 16 के 16 जोन में अगर हम हर एक उस डायरेक्शन का यंत्र भूमि में डाल दें, या 10 दिशाओं में ही अगर हम डाल दें, तो वहां कोई भी दोष रह ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घरों में वो वास्तु रेमेडीज नहीं कर पाते, तोड़फोड़ नहीं कर पाते, तो यंत्रों से अपने घर में दीवारों पर लगाकर अपने पास रखकर वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। अब जो मंत्रोलॉजी है वो एक साइंस है, उसके पीछे ऐसे ही नहीं बना दिया गया कि कोई बुकिश नॉलेज है, नहीं। एक एक एलिमेंट का बीज मंत्र, चाहे ओम है, चाहे स्वास्तिक है, चाहे कोई शब्द लिखा है या बहुत सारा किसी का बीज मंत्र लिखा है, वो अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट करता है जो आपकी लाइफ में पीस क्रिएट करता है और आपको एनहेंस करता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आपके सक्सेस के लिए। 5 एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो यही 5 एलिमेंट, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये पांचों तत्व जहां बैलेंस होते हैं वहीं एक नई क्रिएशन क्रिएट कर देते हैं। अब यहां पर जो पावर देंगे, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी, उसके लिए सबसे पावरफुल जो चीज हमारे शास्त्रों में है, इवन हम यहाँ हिंदू धर्म की भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे पास जो टूल आता है वो हमारे पास है, अगर देखा जाए तो इससे बड़ा कोई भी यंत्र नहीं है, दैट इज स्वास्तिक। स्वास्तिक अपने आप में यंत्रों का यंत्र है और वास्तु का तो ये ब्रह्मास्त्र है। वास्तु में हम इसी से ही रेमेडी करते हैं और 100% रिजल्ट अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जहां पर स्वास्तिक का निशान बना दिया जाता है वो 10 लाख बॉबी एनर्जी जनरेट करता है।
इसीलिए कभी भी, अब दिवाली आने वाली है, ये गलती आप भूल के भी नहीं करेंगे कि अपने रंगोली जहां दरवाजे के बाहर बनाते हो तो पैरों के नीचे स्वास्तिक नहीं बनाना, किसी ने ओम को नहीं बनाना। पैरों के नीचे अगर आप स्वास्तिक रखोगे तो उसी पैर से जब अपने घर के अंदर जाओगे तो वही पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देगी। तो खुशियों की बजाय ये ना हो कि आपके घर में दुख आमंत्रित आप कर ले। तो जो भी ये नेगेटिव, जो भी ये आकृतियां होती हैं, जो भी ये पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स के थ्रू हम अपने घरों में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि स्वास्तिक को कभी भी पैरों के नीचे नहीं लगाते, हमेशा इसको अपने घरों में स्थान देना है, नेवल एरिया, आपके नाभि से ऊपर। इसको दीवारों पे बनाइए, मंदिर में रखिए, कहीं पर भी, बट अपने नाभि से ऊपर रखिएगा। अब जब यंत्र बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कौन सी फॉर्मेशन की जरूरत होती है वो आप यहां देखेंगे। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स की और ज्योमेट्रिकल शेप की जरूरत होती है। वो शेप हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ट्रायंगल शेप हो सकता है जो कि फायर को बताता है, और जियो एनर्जी यानी कि भूमि की एनर्जी हमेशा डाउनवर्ड रिप्रेजेंट करती है। डाउनवर्ड ट्रायंगल हमेशा भूमिय ऊर्जा के लिए रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसके बीज मंत्र की बात करें तो रम इसका बीज मंत्र होता है। यानी कि अगर हम, जैसे आपने श्रीयंत्र को देखा है, बीच में एक बिंदु है और उसके चारों तरफ इस तरीके की आकृतियां बनी होती हैं पैटर्न में, फिर ऐसे होती है। ये क्या है? ये शिव और शक्ति का प्रतीकात्मक स्वरूप है श्री यंत्र, जिसके अंदर शक्ति जो है, जो ये डॉट है बिल्कुल बीच में, ये आपको माँ पार्वती वो शक्ति स्वरूपा है जो इस सृष्टि की क्रिएशन है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये जो यंत्र में जो भी शेप्स होती हैं वो कोई ऐसे ही नहीं बनाई जाती, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। ट्रायंगल हमेशा फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सर्कुलर में अगर वम लिखा है, वम एक बीजाक्षर है जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट में डबल सर्कल में अगर हम लिखा है, और या इसके अंदर ट्राइंग, ये जो फ्लैग होता है वो भी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हम आकाश तत्व के लिए भी होता है जो पूरे ब्रह्मांड को बताता है। और ये जो पैटर्न होता है दैट इज अर्थ एलिमेंट, और इसका बीजाक्षर होता है लम। बट हम अपने वास्तु में हराम, हरीम, हरूम, हरोम, हरा, ये 5 बीजाक्षर है जो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनसे हम सारी विधियां करते हैं, जिनसे हम देवताओं को इन्वोक करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न जो होते हैं ये एक एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन एलिमेंट की अगर बात करें तो जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पास सपोज करें हमने कोई भी यंत्र बनाना है, जब भी हम यंत्र बनाएंगे, अब यहां से प्रोसेस शुरू हो रहा है कि उसका फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। दिस इज पैटर्न, चाहे रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है। इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको किसी भी यंत्र में ओम कहीं दिखता है तो सबसे पहले आपको उसके अंदर ओम को लिखना होता है।
कहीं पर भी। इसकी दूसरी शर्त ये है कि पहले बीजाक्षरों को लिखा जाता है, फिर न्यूमेरिकल नंबर्स को, डिजिट्स को लिखा जाता है, और उसके बाद जो भी सिंबल्स होते हैं, कई बार सिंबल बना दिए जाते हैं, उनको लिखना होता है। तो ये एक पैटर्न है, ये फॉर्मेशन है। इसमें जो ये लाइनें देख पा रहे हैं, हमेशा ये नीचे से पहले ऊपर की तरफ जाएंगी, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगी। ये इसका तरीका होता है। अगर आपने यूं ही बना दिया, यूं यूं करके कुछ भी बना दोगे, तो ये आपका यंत्र नहीं बनेगा, क्योंकि यंत्र आपकी एनर्जी को अपवर्ड लेकर जाता है, डाउनवर्ड आप नहीं लेकर जा सकते उसको। तो हमेशा जब भी इसकी लाइनें बनाएंगे, डाउन से अपवर्ड की ओर जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लाइनों को खींचेंगे। सेकेंड, ओम सबसे पहले लिखेंगे, स्वास्तिक लिखेंगे, कोई बीजाक्षर है पहले उनको लिखेंगे, उसके बाद नंबर्स को लिखेंगे, और नंबर को भी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा नंबर लिखे जाते हैं यंत्रों में, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक है। अब यहां पर यंत्रों के प्रकार बताए जा रहे हैं। यंत्रों के प्रकार मतलब किस किस तरीके के यंत्र होते हैं। वैदिक यंत्रों की माने तो सुना है आपने कभी इनमें से किसी चीज को देखा है? आप लोग सब देख पा रहे होंगे ना स्क्रीन पे। खाकी यंत्र होते हैं, अतिशी यंत्र होते हैं, आभि यंत्र होते हैं और बादी यंत्र होते हैं। 4 प्रकार के यंत्र बनते हैं। ये 4 प्रकार के यंत्र क्या हैं? सबसे पहले खाकी यंत्र जो है उसके बारे में बात करते हैं। खाकी यंत्र का मतलब होता है ऐसे यंत्र जिसमें शत्रुता निभाई जाती हो। शत्रु के द्वार पर कुछ भी बना के डाल दिया जाता है, जैसे आपके द्वार पे भी, यानी कि कोई शत्रु दूसरे को परेशान करने के लिए जिन यंत्रों को बनाता है, दैट इज खाकी यंत्र। खाकी यंत्र, जैसे इसके लिए जो सामान चाहिए होता है वो हमेशा शमशान से लाई हुई जो मिट्टी होती है, राख होती है, उसको लाके चौराहे का इस्तेमाल करके, जैसे किसी का रोजगार बंद करना हो, फसल नष्ट करना हो, किसी को डिस्ट्रॉय करना हो, इस तरीके का यंत्र होता है। बट हम ये यंत्रों पे काम नहीं करते, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमात्मा को जवाब तभी देगी जब आप अपने आप से नजरें मिला पाओगे, है ना। और जब हम गलत करते हैं तो ऑब्वियसली हमें तो पता होता है ना गलत कर रहे हैं, तो पर आपको पता होना चाहिए किस तरीके के यंत्र होते हैं। और जो इस तरीके के यंत्रों का निर्माण भी करते हैं ना, उनकी एंड में परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, मान सम्मान चला जाता है, और एंड में उनकी डेथ भी ऐसे होती है कि भुगत के मरना पड़ता है उनको। तो ये आप लोगों की चॉइस है, आपको कैसे जाना है ऊपर। तो खाकी यंत्र जो है वो हमेशा शत्रुओं को के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली नेगेटिव एनर्जी होती है, जो किसी को भी, जैसे किसी का रोजगार चलता चलता बंद करवा दिया, किसी की दुकान ऑफिस बंद हो गई, किसी की नौकरी छुड़वा दी, किसी का घर में प्रॉब्लम क्रिएट करा दी, तो दीज काइंड ऑफ खाकी यंत्र। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अतिशी यंत्र होते हैं, जो स्पेशली लड़ाई झगड़ा कराने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए आजकल आमने सामने की लड़ाई तो नहीं रही है ना, पहले तो आमने सामने दो पार्टी आके लड़ाई हाथापाई कर लिया करती थी, मल्ल युद्ध हुआ करते थे। बट आजकल इन सब की लड़ाई रह गई है ना, कि वहीं बैठ के इन एनर्जीज को बुलाओ और इनसे कुछ भी बनवाओ और आपके ऊपर छोड़ दो, वहां बैठ के आप किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो ये लड़ाई रह गई है। अतिशय यंत्र स्पेशली लड़ाई झगड़ा कराने के लिए यंत्र होते हैं, किसी में बैर क्रिएट कराना हो, किसी का मुंह बंद करवाना हो। जैसे कोई मीटिंग में अगर बैठा है और अगर किसी ने ये कर दिया कि भाई उसके लिए अतिशय यंत्र बना के बैठा है वो,
तो मीटिंग में वो पर्टिकुलर पर्सन बात ही नहीं करेगा, और जैसे ही मीटिंग से बाहर आएगा और उसका दिमाग चलेगा, यार मुझे तो ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, पर बोल ही नहीं पाया। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। भट्टी और तंदूर के पास ये दबाई जाती है, स्पेशली जैसे कोई रेस्टोरेंट है, किसी का रेस्टोरेंट चल रहा है, उसको बंद करवाना हो, तो जो भट्टी होती है यानी कि अग्नि के आसपास की जगह के अंदर इसको दबा के उस व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है। बट हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए ये यंत्र होता है। आभि यंत्र होता है, इसमें ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, कैदी को छुड़ाने के लिए लिखा है ये। कैदी को, अगर कोई प्रिजनर है उसको कैसे आजाद कराएंगे, उसके लिए आभि यंत्र बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति घर छोड़ के चला गया है, उसको वापस बुलाने के लिए बुलाया जाता है। और कोई भी किसी भी असाध्य रोग को ठीक करने के लिए इस यंत्र को बनाते हैं, और अपनी लाइफ में उन्नति पाने के लिए और सफलता पाने के लिए आभि यंत्र को बनाया जाता है। तो ये अच्छे यंत्र हैं। फिर है बादी यंत्र। बादी यंत्र होता है प्रेम प्राप्ति हेतु। जैसे आप किसी भी अपने हस्बैंड वाइफ के, किसी और की वाइफ के लिए नहीं, किसी और के हस्बैंड के लिए नहीं, अपने हस्बैंड को अपना बनाने के लिए, अपनी वाइफ को अपनी बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करना है। अट्रैक्शन के लिए, किसी और की नहीं, सिर्फ अपने लिए। बादी मतलब सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र हैं ये, दूसरों के लिए नहीं। वशीकरण मतलब यहाँ पे आपके इन्फ्लुएंस में कोई आ जाए, आपका आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाए, आपका व्यक्ति आपका ही बन के रहे, दैट इज बादी यंत्र। अब इन यंत्रों की शेप जो होती है वो भी अलग अलग चीज रिप्रेजेंट करती है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है ना स्क्वायर शेप, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देगी, बिजनेस क्रिएट करेगी और प्रॉफिट्स देगी। इसीलिए ज्यादातर जो यंत्र बनाए जाते हैं वो स्क्वायर फॉर्म के बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तो चाहिए हमें अपनी लाइफ में। उसके बाद हेक्सागोनल जो यंत्र होते हैं वो उच्चाटन या मारण क्रिया के लिए होते हैं, और इनके लिए नॉर्थ फेस करके ही बनाया जाता है। ट्रायंगल जो होते हैं वो किसी का भी मतलब अगेंस्ट समथिंग, मतलब कुछ भी सामने वाले के लिए, शत्रु के लिए, लाइक फायर या लड़ाई झगड़ा क्रिएट कराने के लिए। और लोटस जो है कमल के अक्षरों जैसा, सपोज करें जैसे ये जो बता रहे हैं कौन कौन से यंत्र के बारे में, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम इस तरीके के स्क्वायर पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में हम इस तरीके के पैटर्न की बात कर रहे हैं, मल्टी शेप्स। ट्रायंगल में हम ये करेंगे, और लोटस की शेप में हम लोग जो बनाते हैं दैट इज लीफी पैटर्न, ऐसे बनाते हैं। ये भी यंत्र होता है, ये हम कोर्स में अच्छे से सीखेंगे इसके बीच में। ये सब प्रॉपर हर एक पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अलग अलग पैटर्न, नंबर, बीजाक्षर, कलर, ये सब मैटर करता है। कोई एक चीज मैटर नहीं करती, सब कुछ मैटर करता है। यहां पर कुछ नियम हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कभी भी कोई यंत्र जब बनाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो नियम है वो आपको एक उचित स्थान का चुनाव करना पड़ता है। शुद्ध भाव से, शुद्ध दृष्टि से पवित्र स्थान का चुनाव कीजिए। धुले हुए साफ कपड़े पहनिए। धर्म स्थल यानी कि जैसे मंदिर पे, घाट पे, नदी पे या पेड़ों के बीच में बैठकर जब आप किसी यंत्र का निर्माण करते हैं ना, तो वो बहुत ही पवित्र बनता है। भूमि के नीचे, भूमि के नीचे देखकर, हाँ, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। इसका कहने का मतलब यहां पर ये है कि आपको उचित स्थान का चुनाव करना है, उचित
परिस्थिति का चुनाव करना है, और आप जहां पर बैठकर ये यंत्र बना रहे हैं ना, वहां का एनवायरमेंट आपके फेवरेबल होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पेड़ के नीचे बैठ के बनाने से शीघ्र रिजल्ट आते हैं। उसके बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जिस दिन आप ये यंत्र बनाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं बता रही हूं। यंत्र साधना में शांत और प्रसन्नचित रहना होगा आपको, किसी और विचार को मन में नहीं लाना है। पति पत्नी में अलगाव कराने वाले यंत्रों का निर्माण आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री या दूसरी पराई स्त्री या कोई भी फीमेल होगी, उसके माध्यम से कोई भी अट्रैक्शन या वशीकरण वाला यंत्र आप कभी भी नहीं बनवाएंगे। झूठ उस दिन या उसके बाद भी उसका सहारा आप नहीं लेंगे। यंत्र निर्माण करने के साथ उसकी साधना करेंगे, पूजा करेंगे, रक्षा कवच बनाएंगे। अपने चारों तरफ जहां बैठकर आप यंत्र बनाएंगे, चारों तरफ अपना एक घेरा बनाइए पीली सरसों के साथ, जिससे कि आप उस यंत्र को सिद्ध कर पाए और अपने प्रोटेक्शन कर पाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज भी वहां पर आ जाती हैं जब ये परिस्थिति क्रिएट होती है, जब एनर्जीज को इन्वोक करते हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो आए, तो अपनी प्रोटेक्शन करना भी जरूरी होता है। उसके साथ साथ मुहूर्त का भी बहुत ध्यान रखना है। विधि के अनुसार स्थायी दिशा, आसन, पत्र, धूप, दीप सब कुछ वहां पर चयन करें। कुशाक घास के आसन पर आपको बैठकर यंत्र बनाना चाहिए। विवाह पूजन, ग्रह पूजा, रवि हस्त, ये तो सारे वो बताए गए हैं कि किस दिन आपको करना चाहिए। मुहूर्त है ये, यहां पर ये कुछ ना हिंदी का प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसलिए दैट्स क्लियर। ये मुहूर्त है। यहां पर आपको दशहरा के दिन, दिवाली पर, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के दिन अगर आप इन यंत्रों का निर्माण करते हो और उस दिन पर्टिकुलर जो नक्षत्र आपके फेवरेबल हो, जो आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंग काम करें, उस दिन अगर आप ये यंत्र को बनाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट 100% रिजल्ट। दीपक जलाना चाहिए, कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। जैसे जहां पर आप बैठेंगे, किसी पेड़ के नीचे कुशा घास पे बैठिए, अपना चक्कर बनाइए, पीली सरसों से प्रोटेक्शन कीजिए और वहां पर धूप दीजिए, दीप जलाइए, कलश की स्थापना रखिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना, 5 एलिमेंट को इन्वोक करिए अपने एनवायरमेंट में, पांचों तत्वों को शामिल करिए, तब यंत्र की एनर्जी वहां पर एक्टिव हो जाती है। उसके बाद जब यंत्र प्रतिष्ठा करेंगे, उसके अनुसार यंत्र को रोज धूप दिखाएंगे। चाहे आपने हाथ में पहना है, गले में पहना है, वॉल पे लगाया है, दरवाजे पर लगाया है या कहीं पर भी रखा है, धूप दीप उसको जरूर देना होता है उसको चार्ज करने के लिए। अशुद्ध स्थानों पे यंत्रों और मंत्रों और सूत्रों के याद, क्या लिखा है, हाँ, अशुद्ध स्थान पर बैठकर ना मंत्र यंत्र तंत्र कुछ भी नहीं करना चाहिए। स्पेशली कहने का मतलब यही है, आपको अच्छे स्थान का चुनाव करना है, प्रोटेक्शन करनी है, 5 एलिमेंट को स्थापित करना है, और बाकी जो नेगेटिव यंत्र हैं वो आपको कभी किसी के लिए नहीं बनाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वर का ध्यान रखना है। हर यंत्र के लिए कौन से स्वर की जरूरत होती है उसको जांचते परखते हुए ही आपको यंत्र बनाना चाहिए। अब यहां पर यंत्रों का जो कलर होता है, क्लॉथ होता है, यानी कि
आप जब यंत्र बनाएंगे ऐसे कौन से कपड़े पहने, उसकी कैटेगरी बताई गई है कि अगर आप येलो कलर के कपड़े पहनकर यंत्र निर्माण करते हो तो कौन से यंत्र बनाने चाहिए, जिसमें जॉय, जिसमें पीस हो, शांति हो। ठीक है, ऐसे इन कपड़ों को पहनना चाहिए। व्हाइट कपड़े शांति देते हैं, येलो कपड़े, जैसे सपोज करो आपको किसी की शादी करानी है, यानी कि मेल मिलाप कराना है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही, तो येलो वस्त्र पहन के आप लव को स्प्रेड करने वाले, मतलब प्रेम के संबंध में, यानी कि किसी को जोड़ने वाले यंत्रों का निर्माण करना चाहिए। सफेद वस्त्र आपको पीस देने वाले यंत्रों के लिए पहनना चाहिए, और रेड कलर के क्लॉथ आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पहनना चाहिए। जब भी धन से संबंधित आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी यंत्र बनाएंगे, तो आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, रेड कलर के, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। अब यहां पर लाइन ड्रॉ करने के लिए, यंत्र की जो लाइन ड्रॉ करनी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, डाउन टू अपवर्ड जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, और इनर सर्कल को सपोज करें यहां पर ये बता रहे हैं, जैसे हमने बोला इसको सबसे पहले ऊपर जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी इनर, कोई भी इस तरीके का और पैटर्न बना हुआ है, तो सबसे पहले इनर को कंप्लीट करते हैं, फिर आउटर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये भी उस पैटर्न में आ जाता है। अब यहां पर यंत्र लेखन के मंत्र कौन कौन से होते, कौन कौन से मंत्र में हमें ये यंत्रों को बनाना चाहिए। सबसे पहले श्रावण में, सावन के महीने में यंत्र बनाएंगे, जिसमें आप धन, सुख, समृद्धि, शांति अगर चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी यंत्र बनेंगे श्रावण मास में बना रहे हो, तो वो 100% रिजल्ट देते हैं। आश्विन और कार्तिक मास में मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने वाले यंत्रों को बनाया जाता है। कार्तिक मास में देवी देवताओं के यंत्र, जैसे नवग्रह के यंत्र बनते हैं, तो कार्तिक मास में अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अश्विन, कार्तिक और वैशाख में लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र को बनाया जाता है, मींस धन प्राप्ति के व्यापार से संबंधित यंत्रों को बनाया जाता है। श्रावण का जो मंथ हुआ वो 16 जुलाई टू 16 अगस्त को पड़ता है। जैसे श्रावण की, अब ये हर किसी को श्रावण तो पता नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये 16 जुलाई टू 16 अगस्त के लिए। अश्विन होता है 17 सितंबर टू 16 अक्टूबर का मंथ। कार्तिक होता है 17 अक्टूबर टू 14 नवंबर, और बैशाख होता है 14 अप्रैल टू 14 मई। बाकी आप गूगल करेंगे तो भी आपको इनके डेट्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम देख रहे हैं कि हम एक यंत्र को बनाने के लिए, क्या आज से पहले आपने कभी किया ऐसा, एक छोटा सा यंत्र ही तो बनाना है, उसके लिए इतनी सारी चीजों का ध्यान रखा आपने अभी तक किया, इशारा कीजिए, नहीं किया ना। तो देखिए, एक छोटा सा यंत्र जब बनता है तो वो, उसकी पावर देखिए हम कैसे, अभी समझ रहे होंगे ना कि कोई नॉर्मल चीज तो हम नहीं बना रहे हैं, उसके लिए कितनी एनर्जी हम लोग इन्वोक कर रहे हैं। तो सोचिए, अभी तो सिर्फ हम इसके लिए बात कर रहे हैं, जब हम अपने कोर्स की बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल सकता है। जो पॉइंट बीच में रह गए हैं, उससे पहले एक बार आपको कोर्स के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो मिनिएचर है, पूरे कोर्स का एक छोटा सा कुछ पॉइंट है, जिसमें बीच बीच में से मैंने
क्रिएट करके आपके लिए ये बताया है ताकि आपका दिमाग, आपका माइंड, सोल ये समझ पाए कि कोई भी यंत्र बनता है तो कोई ऐसे ही कागज के टुकड़े पे नहीं बनता है, कोई ऐसे ही नंबर पे नहीं बनता है। उसके लिए जो हमें चाहिए वो हमें उसको 100% देना होगा और फिर हम उसके बारे में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम ब्रीफिंग करेंगे, फाउंडेशन कैसे होती है यंत्रा की। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, सीखेंगे। इस कोर्स में 5 से 6 दिन की क्लास होगी कंटिन्यू। उसमें आप इन सभी यंत्रों को, मंत्रों को बनाना सीखेंगे और कैसे यंत्रों को सिद्ध करना भी सिखाऊंगी। अगर उनमें से एक भी मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया तो आपकी बोली हुई वाणी, आपका दिया हुआ कोई भी यंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी काम, वो आपकी वाक सिद्धि करवा देता है। जो आप बोलेंगे वो पूरा करवा देता है। तो यहां पर सबसे पहले तो मीनिंग और उसके जो कोर कंपाउंड है उन सब के बारे में देखेंगे। उसकी शेप क्या होती है, कलर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, वो सारी डिटेलिंग हम करेंगे। उसको बनाने का जो तरीका होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, ये आज तो हमने थोड़ा बहुत सीखा है। बट पूरा इनर स्पेस में जाके, पूरा डेप्थ में, कौन से स्वर में कौन सा यंत्र बनेगा, कौन से नक्षत्र में कौन सा यंत्र बनेगा, कौन से डे में कौन सा यंत्र बनेगा, वो पूरी की पूरी बात आपको सीखने को मिलेगी। थर्ड मॉड्यूल में हम यहाँ बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप यंत्र को ड्रॉ करेंगे, कैसे उसकी फिलिंग करेंगे, किस तरीके से उसको एनर्जी देंगे, किस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। हर यंत्र के लिए एक पर्टिकुलर मंत्र दिया हुआ है, उसको एनर्जी कैसे देंगे, और कितने आय का, यहां पर आय का भी, कितनी भी यहां पर मेंटेनेंस करेंगे आय का, कितने आय का यंत्र। आय होता है एक कैलकुलेशन। अगर आप अपने कार्यों की 100% सिद्धि चाहते हो तो आपका बनाया हुआ यंत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी हो जो आपको प्रॉफिट दे, वो आय होती है। उसके अकॉर्डिंग यंत्र बनाएंगे। बीसा यंत्र, बीसा यंत्र सुना है आपने कभी? बीसा यंत्र सुना है? बीसा यंत्र होता है कि उसके किसी तरीके से उसको, उसके अक्षरों को, उसके वर्णों को आप जोड़ लीजिए, वो 20 उसका एडअप होगा। और बीसा यंत्र कहते हैं जिसके घर हो बीसा वहां हो जगदीशा, यानी कि स्वयं विष्णु महाराज वहां पे उस घर में विराजमान होते हैं जिस घर में बीसा यंत्र बनाए जाते हैं। और बीसा यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्पेशली होते हैं, डेप्ट रिमूवल के लिए यंत्र बनेंगे, सर्व कार्य सिद्धि के लिए बनेंगे, ऑब्स्ट्रैक्शन रिमूवल के लिए बनाए जाएंगे, यहाँ पर फाइट रिमूवल के लिए और जॉब प्राप्ति के लिए, जॉब नहीं है तो उसके लिए बीसा यंत्र सिखाए जाएंगे। उसके बाद चाइल्ड और वेल्थ दोनों को पाने के लिए, चाइल्ड कंसीविंग के लिए, वेल्थ पाने के लिए, व्यापार वृद्धि करने के लिए, समस्त बंधनों से मुक्ति के लिए, किसी ने कुछ भी काला जादू किया कराया, कुछ भी हो सकता है, उसकी सिद्धि के लिए भी हो सकता है। गृह निर्माण के लिए, अगर घर, नया घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यंत्र बना सकते हैं। स्वस्ति बीसा यंत्र ये स्वास्तिक से बनाया हुआ यंत्र है जो सारे के सारे कामों को पूरा करता है, आपकी सारी बाधाओं को दूर करता है और आपके सभी विशेष को पूरा करता है। पंदरिया यंत्र, पंदरिया यंत्र होते हैं जिसके सारे कैलकुलेशन करने पर एड 15 नंबर आते हैं, दैट इज कॉल्ड पंदरिया। ये द्रव्य प्राप्ति, द्रव्य प्राप्ति मतलब पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। 15 मतलब 1 + 5 = 6, यानी कि वीनस। वीनस मतलब मां लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब धन से संबंधित। पंदरिया यंत्र जब बनाते हैं तो वो अपने आप में एक मैजिक क्रिएट करते हैं। नजर दृष्टि दूर करने के लिए पंदरिया यंत्र,
नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए, उच्चाटन, किसी ने आपको बांध दिया है, कुछ कर दिया है, वशीकरण कर दिया, उसको कट करने के लिए, आपको बंधन मुक्त करने के लिए यंत्र सिखाए जाएंगे। सेफ डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी, आजकल सिजेरियन बहुत हो रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे आप यंत्रों का इस्तेमाल करोगे। मृत्यु कष्ट निवारण के लिए आप कैसे यंत्रों को इस्तेमाल करोगे। फिर यहां पर आता है स्पेशलाइज्ड यंत्र। यहां पर धन प्राप्ति 36 यंत्र, 36 क्या होता है, 36 जिसका ऐड होता हो। व्यापार वृद्धि यंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, कर्ज मुक्ति यंत्र, गद्दी के लिए, यानी कि आप अगर एक आप काम करते हैं, अपनी दुकान में बैठते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में बैठते हैं, तो आपकी जो चेयर है उसकी गद्दी के लिए स्पेशल यंत्र क्रिएट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट अट्रैक्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप अट्रैक्ट कर सके। लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए भी 36 यंत्र होते हैं, जिसमें नौकरी प्राप्ति के लिए, कोर्ट केस में विजय प्राप्त करने के लिए स्पेशल आप एक यंत्र बनाएंगे, अपने पास रख के लेके जाएंगे कोर्ट रूम में, जब केस होगा तो वहां पर उसको साथ रखेंगे ताकि आपकी जीत हो सके। विश फुलफिलमेंट के लिए जो 15 यंत्र होते हैं वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। डॉटर की शादी नहीं हो रही है, यहाँ यंत्र तो बताए जाएंगे, साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी, जिससे जैसे कुछ टोटके भी बताऊंगी कि वो करके आपकी बेटी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे ही बेटे के लिए भी फॉरेन यात्रा करनी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो भी यंत्र बनाकर हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर नॉलेज के लिए, बच्चों की सरस्वती विद्या को बढ़ाने के लिए सरस्वती यंत्र, ब्रह्म गायत्री यंत्र जो ऑल पर्पस यंत्र होता है उसको सीखेंगे, रोग निवारण यंत्र, संतानदायक यंत्र, और स्पेशली अगर किसी के यहाँ पुत्र की चाहना है तो उसके लिए यंत्र। वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट दोनों चीजें रिक्वायर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हो सकती हैं। यहां पर मंत्रों की सिद्धि के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होगी वो सिखाई जाएगी आपको। ऐसे यंत्र मंत्र सिखाए जाएंगे, अगर उनको किस विधि से आप उनको कितने जाप करें कि वो आपके मंत्र इतने दिनों में सिद्ध हो जाए, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और की मंत्रा है कि लक्ष्मी प्राप्ति, बुद्धि प्राप्ति, सरस्वती प्राप्ति, तंत्र को काटने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए भी मंत्राज होते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी जो मंत्र हैं, उनके जाप हैं, किससे करना चाहिए, कितनी देर बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। बिजनेस यंत्र के लिए व्यापार वृद्धि, धन प्राप्ति, और आपकी अगर जमीन नहीं बिक रही है तो उसके लिए स्पेशल आपको यंत्र सिखाया जाएगा, यानी कि घर भी आप खरीद सकते हो और अपनी भूमि को बेच भी सकते हो। भूमि जागरण के लिए, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, किसी भी तरीके से आपके घर में सफलता आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो भूमि जागरण मंत्र आप बखूबी सीखेंगे, जिससे कि आपके भूमि की केमिस्ट्री चेंज होगी और आपके घर की एनर्जी चेंज होती है। यहां पर यंत्र हर डायरेक्शन के लिए, पर्टिकुलर देवता के लिए उस प्लैनेट का यंत्र दिया जाएगा, जो उस दिशा में लगाने से वहां की दिशा एक्टिव हो जाती है। स्पेशली वास्तु में ये बहुत अच्छे से यूज होता है। प्रोटेक्शन और एडवांस प्रैक्टिस के लिए जो यंत्र होते हैं, दैट इज, अगर किसी को चोर का भय है, डर लगा रहता कि कहीं चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए यंत्र। किसी के घर में बहुत ज्यादा अग्रेशन रहता है तो उसके लिए क्रोध स्तंभक यंत्र, कि शांत हो जाए सामने वाला। शत्रु मुख स्तंभक, स्तंभक होता है बांधने वाला, कंट्रोल करने वाला, शत्रु को कंट्रोल करने के लिए। खेत में अगर पैदावार कम हो रही है तो किसानों के लिए भी यंत्र है।
हीलिंग रिलेशनशिप के लिए, यानी कि आपकी रिलेशनशिप को हील करने के लिए जो मंत्र चाहिए वो भी सिखाया जाएगा। माइग्रेन किसी को रहता है तो उसके लिए यंत्र, रोग निवारक टोटके, बच्चों के उतारा बताए जाएंगे, प्रमोशन अगर आपको करवानी है जॉब में तो 15 यंत्र, मंत्र सिद्धि अकॉर्डिंग टू नेम और कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। आपके पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग जो मंत्र हो सकता है, अभी आप चेंट कर रहे हो बट आपके नाम के अकॉर्डिंग वो आपको सूट ही नहीं कर रहा, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा या दे ही नहीं रहा, तो ऐसा कितने उनका नंबर का आपको यंत्र मंत्र पढ़ना चाहिए, वो सिद्ध करना चाहिए कि आपके अकॉर्डिंग वो काम करे। प्रोटेक्शन यंत्र फॉर वास्तु प्रैक्टिशनर्स, जो हर वास्तुविद के पास होना चाहिए, हीलर के पास होना चाहिए। डायरेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए यंत्र, सुमंगल दीपक। अब यहाँ पर कुछ विधियां हैं, जो तरीके बताए जाएंगे कि एक दीपक से आप अपने कितनी सारी विधियां कर सकते हो। श्वेतार्क की जड़ से बहुत सारी रेमेडी की जा सकती है। 27 हल्दी की गांठ से कितनी रेमेडी की जा सकती है, वो एक उपाय है, उसके बीच में ही दिए जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यंत्र मंत्र वास्तु फॉर होलिस्टिक रिजल्ट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको बैलेंस करके बताई जाएंगी जिससे कि आप अपना 100% रिजल्ट पा सके। ये था हमारे इस कोर्स के अंदर जो हम सीखने वाले हैं। सर, आर यू देयर? So yes, the ma'am has already explained in all the things. आपको बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन कर दिया और यंत्र की वो नॉलेज दी जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही सेक्रेड है, आज के ज़माने में रील्स वाले चीज़ों में नहीं है। So the course fees is normally is 2100, but let me stop the recording and give you an offer. प्रॉपर उसी के लिए ही है। भोजपत्र पर बना सकते हैं आप, प्लेन पेपर पर बना सकते हैं आप, कॉपर की प्लेट पर एम्बॉस करा सकते हैं, क्योंकि कुछ यंत्र हैं जो भोजपत्र पर बनाकर एमुलेट में डाले जाएंगे, यानी कि ताबीज में डाले जाएंगे। कुछ यंत्र हैं जो पेपर पे बना के सिर्फ अपने पास रख सकते हो, और कुछ यंत्र हैं जिनको कॉपर की प्लेट पर सिल्वर में बना के एम्बॉस करा के एटलीस्ट उसको यूज कैसे करना है, किसी को उसमें जैसे किसी की हेल्थ इश्यूज हैं, आप प्लीज म्यूट रखेंगे, किसका माइक ऑन है, म्यूट रखेंगे प्लीज अपने आप को। अभी अगर हम बात करें कि कुछ यंत्र होते हैं जैसे कि कॉपर की प्लेट पर या सिल्वर पर बनाए जाएंगे जिनको एम्बॉस करेंगे और उनको पानी में रख के उनकी एनर्जी दे के फिर वो जो अस्वस्थ व्यक्ति है या पर्टिकुलर जो एक है उसको पिलाया जाता है, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। मोस्ट ऑफ द यंत्र भोजपत्र पर और प्लेन पेपर पर बनाएंगे, बट उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है। देखिए, यंत्र बनाना बहुत ईजी है, यंत्र को सिद्ध करना और उससे पहले के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दो पे मेहनत सबसे ज्यादा लगती है। वो दो चीजें अगर अलाइन हो गई तो आपका यंत्र, आप एज अ प्रोफेशन भी इसको आप दे सकते हो। आप एक साथ अपने यंत्र बनाइए, सबको एक साथ मंत्र उच्चारण से सिद्ध करिए और सेल कीजिए, अच्छे खासी अर्निंग करते हैं। और आपको पता है आपने उनमें जो एनर्जी दी है, जो तरीके से किया है, जो स्वर इस्तेमाल किया है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे ही करेंगे, कोई दो राय नहीं। तो जो भी प्रैक्टिशनर हैं ओकल्ट की फील्ड में, जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे टैरो कार्ड, चाहे रेकी हीलर, चाहे एस्ट्रोलॉजर, चाहे वास्तुवेद, कुछ भी, उन सबको इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहां कहीं पर भी हम कोई हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकते, प्रॉब्लम तो फिर भी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। जैसे ही स्वयं सिद्ध मुहूर्त आते हैं, हम हर एक ग्रुप में अपने
मंथली जो बेसिस पे जो मुहूर्त निकालते हैं वो बना के डाले जाते हैं कि इस दिन पे वास्तु दोष निवारण करिए, इस दिन पर भूमि विक्रय करिए, इस दिन पर ये करिए। हम अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को ये पहले ही प्रोवाइड करवा देते हैं। जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त आते हैं उसकी पहले से ही उनको बता दिया जाता है, ताकि उस दिन वो अपने उस पर्टिकुलर डे की एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो जरूरी नहीं है, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको आपने सबसे ज्यादा जो देना है वो आपका भाव और आपकी एनर्जी, वो काम करेगी, ठीक है। समस्या समाधान जो होगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी पॉसिबिलिटीज कितनी है उसको दूर करने के लिए। ओके नीलम जी, ओके जी, कविता जी, अनुराधा जी, मैम अनुराधा जी, वो पहले वाला हेलो। हैंड शायद नीचे नहीं हुआ, रह गया ऊपर ही। ओके जी, अनुराधा जी, हाँ आस्क योर क्वेश्चन। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, स्विच ऑन योर कैमरा मैम प्लीज अगर इफ पॉसिबल। नहीं मैम, पॉसिबल नहीं है क्योंकि गुड़िया सो रही है ना, तो लाइट ऑफ ओके है। ओके, जी पूछिए हाँ पूछिए। मैम, मुझे ये बताइए कि जैसे आप यंत्र की बात कर रहे हैं, तो इन यंत्र को सिद्ध करने के लिए कई दिन लगाने पड़ते हैं या आपका नहीं एक ही जरूरी नहीं जाप है, वगैरह होता है? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। देखिए अभी इतना टाइम हम लोगों के पास है नहीं कि हम 70,000 मंत्रा करें या करें, लेकिन हम्म, अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं किसी को, उसके लिए उसके दिन होते हैं, जैसे 6 डेज में इतने मंत्रा करेंगे, 7 डेज में इतने करेंगे, तो वो मंत्र सिद्धि के लिए है पर्टिकुलर। अदरवाइज हम जितने बताए गए हैं, ज्यादा मैक्सिमम 108 बार उच्चारण करना पड़ता है एक यंत्र पे, मंत्र का वो सिद्ध हो जाता है। बाकी तो अगर जिस मैम स्वर में, हाँ मैम जैसे कुछ यंत्र जैसे मार्केट में मिलते हैं बने हम्म बनाए कॉपर की प्लेट में, वास्तु निवारण पितृदोष के सब मिलते हैं, तो हाँ, तो वो यंत्र भी तो सीधी होते होंगे ना, या उन्हें कैसे सिर्फ सिद्ध हो सकते हैं मैम? एक तो हम्म, देखिए किस जगह पे किस मशीन से बने हैं, किस लोगों के हाथ लगे हैं, पवित्रता ही नहीं है उनमें पहले तो। वो अच्छा भी मंत्र यूज करते हैं, लेकिन एक तो आपकी देखिए सिंपल सी बात है, एक तो बाहर से खरीदी हुई आप कोई भी सामान लेकर आते हैं, और एक वही सामान आपने अपने हाथों से बनाया हुआ हो, तो किसके साथ आपका अटैचमेंट होगा? हाथों से बने वाले का? ऑब्वियसली सिर्फ इतना सा ही मात्र फर्क है। जो चीज हम खुद से बनाते हैं उसमें हमारे हाथों की एनर्जी, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जी, हमारे मन की एनर्जी और हमारे मंत्रों की एनर्जी जब हम डालते हैं, तो वो मार्केट में मिलने वाला यंत्र मात्र एक प्लास्टिक की या कॉपर की शीट होती है, उसका मेटल भी नहीं पता होता। इतना अडल्ट्रेटिव चीजें बिकती हैं वहां पर कि जिसकी हम पहचान कर ही नहीं पाते। सो मैं तो कभी भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। जब भी बनाना होता है, मैं अपने खुद के अपने नोटबुक में, मेरे पास एक डायरी है, जो पार्चमेंट पेपर की डायरी आती है वो भी ले सकते हो आप, ताम्र पत्र भी ले सकते हो, सिंपल प्लेन पेपर भी ले सकते हो, भोजपत्र भी ले सकते हो, किसी नहीं पर मैम, भी बनाओ। भोजपत्र का तो पता है मैम, हमने लिया था किसी से, पर वो तो जल्दी खराब हो जाता है, उसमें बहुत नहीं मेहनत लगती उसको है। क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम या तो एमुलेट में डालेंगे, ताबीज में डालेंगे, सुरक्षित रखेंगे ताकि उसको, और नहीं तो उसको या तो उसको फ्रेम करा लो कांच के उसमें, प्लास्टिक में कभी भी हम यूज नहीं करेंगे, कांच में ही फ्रेम कराएंगे कभी भी। चाहे आपके व्यापारिक स्थल पर लगाना हो, आपकी दुकान पर लगाना हो, घर पे लगाना हो, कांच से उसको कवर करेंगे, जैसे फ्रेम कराते हैं ना कांच का, वो करवा के हम्म लगाएंगे। और अगर अपने पर्स में रखना है, जब तक रखा जाए रख लीजिए, जब खराब हो जाए दूसरा दूसरा बना लीजिए, खंडित होने के बाद तो वैसे भी नहीं रख सकते ना। तो अगर ताबीज में पहनना चाहे तो वो भी पहन सकते हैं? हाँ हाथ में पहन सकते, कुछ एमुलेट कुछ हैं जो हाथ में पहनने हैं, कुछ गले में पहनने हैं, कुछ अपने पास रखने हैं, कुछ घर में रखने तो हैं, कुछ। तो मैम आप ये सारे कितने यंत्र सिखाएंगे? मैम काउंट करेंगे तो
बहुत सारे हैं, हर एक के आप ये लगा लीजिए 20 15 36 40, कम से कम इनके 10 यंत्र तो 15 यंत्र तो हर एक के मिलेंगे आपको। मैम आप रिकॉर्डिंग भी 1 साल के लिए दे रहे हैं। अब जैसे ये दिवाली का टाइम चल रहा है, तो हम लोगों दिवाली के के लिए बाद रिकॉर्डिंग लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 1 साल के लिए, दिवाली के बाद 1 साल थोड़ी खत्म हो जाएगा। 1 साल शुरू होगा। नहीं मैम, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप 10 साइड से शुरू कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को ना मतलब मुश्किल हो जाएगा दिवाली के टाइम पे, उसी टाइम पे बच्चों का बर्थडे, उसी टाइम पे दिवाली, तो आप 10 से शुरू करेंगे तो तो और रिकॉर्डिंग आप से गो थ्रू कीजिए मैम, जिनको देखिए फिर सिद्ध इतने कैसे जन है करेंगे? ना, फिर सिद्ध कैसे करेंगे? इतने इतने सभी हैं, सब इंटरेस्टेड हैं। अब एक दो तो एडजस्ट कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कीजिए। आप अपनी परिस्थिति उस समय नहीं प्रेजेंट कर सकते तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। बात तो वही है। अगर उसके बाद कुछ अड़चन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ग्रुप हमारा बन ही जाएगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, मैं हर एक का आंसर करूंगी। 6 दिन का है ना मैम? ये 5 डेज है, मिनिमम 5 डेज है, क्योंकि इतने यंत्र हैं। पहला 1 से 1.5 2 क्लास तो मेरी ये समझाने में ही चला जाएगा कि करना क्या, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन है, वो करके तब एक यंत्र बनता है। स्वर नहीं नहीं ये आ मैम रहा को होगा, मुझे स्वर पता है। सिखाना होगा मुझे आपको। हाँ नहीं मैम, ये तो पता है, हमने कर रखा है इतना। हाँ, मैम ये मंजूषा यंत्र क्या होता है जो इसमें लिख रहे हैं ये लोग? नहीं मंजूषा यंत्र मैं नहीं कराती हूँ, सिर्फ वो धन क्या प्राप्ति के यंत्र रहेंगे, मंजूषा बनाना नहीं सिखाती हूँ मैं। वो क्या होता है मंजूषा? मंजूषा होता है, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें अपनी विश लिस्ट डालते हैं, और जो भी है वो अलग अलग होते हैं, बट हम मंजूषा नहीं सिखाते। मैम अगर कोई जैसे सॉल्ट इफेक्ट करती हैं, आप उसको रिमूव करने के लिए भी यंत्र सिखाते हैं? क्या इफेक्ट करती है मैम? सॉल मतलब जो एक दूसरे पे इफेक्ट करनी करती आत्माएं आती हैं। हाँ, भूत प्रेत निवारण वाला, वो वाला भी, हाँ 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 सब वो हाँ। उसके अंदर है, सब है, सब है। ओके मैम, चलिए फिर तो ठीक है मैम, आ ही जाती हूँ। बस ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि कर लीजिए टाइम ही मैम, ऐसा बहुत है। फायदे का सौदा है, क्योंकि उसके बाद फिर मुश्किल से ही आएगा। क्योंकि हमारी वैसे ही वास्तु का, हमें हम्म, एक्चुअली बताना तो था, क्योंकि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए एज अ पार्ट हो जाता है ये चीजें सीखना, क्योंकि उनको एक तरीके से पीएचडी की जो पढ़ाई दी जा रही है, तो उसके अंदर उनके लिए तो कंपलसरी है ये करना। बाकी नहीं मैम, वैसे जी, तो मैम ये तालिस्मान यंत्र इससे अलग होते हैं? हाँ वो अलग होते हैं। उसमें और उसमें क्या डिफरेंट है? वो तांत्रिक कार्यों के लिए होते हैं मैम, वो हम नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है मैम, मतलब वही पूछना था तालिस्मान और उसमें क्या फर्क है, जी क्योंकि जी, वो तो सिद्ध वो करे कराए तांत्रिक होते हैं है, ना। तांत्रिक यंत्र नहीं करते, ना तांत्रिक यंत्र बनाते हैं। हम कोई नेगेटिव यंत्र भी नहीं बनाएंगे, किसी का दोष नहीं करेंगे, किसी में लड़ाई झगड़े और कोई भी कुछ और नेगेटिव नहीं करेंगे। सिर्फ अच्छी चीजों के लिए हम ये यंत्रों को सीख रहे हैं, आपका भला हो सके और आपके द्वारा किसी और का भला हो सके, और अच्छी खासी अर्निंग भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, वैसे तो कोई ज्यादा फीस तो नहीं है जो हम मना ही कर दें, इसलिए पर बोल ये रही हूँ मैं, टाइम, इससे बड़ी बस अपॉर्चुनिटी टाइमिंग, आपके पास नहीं बस आने वाली है। हाँ बस टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही मैम, अगर देखा नहीं, जाए यू तो। कैन मैनेज इजिली, कर लेंगे आप मैनेज। मैम जहाँ बच्चे आ रहे हैं चाह तो होती ऐसा है अनुराधा जी, वहीं राह होती है, इतना नहीं नहीं मैम, मैं सोचती। आपसे पर्सनली भी बात करूंगी, मैंने कर भी रखे हैं ये सब चीजें, बट जी, आपका थोड़ा सा डिफरेंट, मुझे 7-8 यंत्र बिल्कुल डिफरेंट थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब इसमें आना चाह रही थी। 6-7 यंत्र जो है टाइम ना काफी। रहेगा, टाइम रहेगा 5 o'clock डेली, 12 से स्टार्ट हो जाएगा, शाम के 5 बजे रोज, 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 12 और 13 14 को क्लास रहेगी, 15 को ऑफ रहेगा, 16 और 17 रहेगा। अगर लगेगा एक्सटेंड करना है तो 18 को भी ले लेंगे, ठीक है। नहीं मैम, हम दिवाली अदरवाइज 5 डेज में कोशिश 1 घंटे की करेंगे क्लास, करने की। 1 घंटे की है ना मैम क्लास? ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी मैम। हाँ मैम 1 घंटे की कर लो बस, तो फिर तो दिक्कत है। जी मैम, 6 बजे कर मंदिर लीजिए जाना होता अनुराधा है। जी, कोई ऐसे इतना नहीं सोचते हैं, हो जाएगा।
नहीं मैम, मैं आपसे पर्सनली भी बात करूंगी, मैंने बहुत चीजें कर भी रखी थी इसमें, इसलिए कह रही थी, मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई तालिस्मान बात और इसमें क्या फर्क है। मैम, नहीं, नहीं, वो सॉरी वाला मैं फॉर नहीं कराती, इंटरप्टिंग दैट इज मैम। तांत्रिक उधर लोगों यंत्र। के प्लीज डाउट ले लीजिए। जी, जी, जी। रिक्वेस्ट है प्लीज मैम। थैंक यू अनुराधा किसी जी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, यही रहेगा। हाँ जी, उसके लिए भी यंत्र है, एडिक्शन का भी यंत्र मिलेगा। सर अगर आज 12 बजे तक करते हैं तो 1567 आपको पे करना होगा, अदरवाइज कल से 2100 आपको पे करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन जहां पर हमने छोड़ा था। मंथ हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से मंथ में हमें इनको बनाना चाहिए, किस तरीके के यंत्र को कौन से मंथ में बनाना चाहिए। ऐसे ही वीक भी होते हैं, बट अब हम थोड़ा सा कलम की बात कर लेते हैं कि जिससे यंत्र को लिखा जाता है। देखिए, आपका मन और आपका शरीर दोनों चीजें तो अलाइन हो चुकी हैं, लेकिन जब वो दोनों कनेक्ट होती हैं तभी जो कलम होती है उसका काम शुरू हो जाता है। क्योंकि लिखना तो कलम नहीं है, जो इंक हम रेडी करेंगे वो अष्टगंध में तैयार करना भी खुद से बताऊंगी कि आप किन किन चीजों को मिलाकर घर में ही अष्टगंध को बना सकते हो। यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू। इससे वास्तु का या किसी और प्रैक्टिस का कोई लेना देना नहीं है सर। सिर्फ इससे आप अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कीजिए और उसका सॉल्यूशन लीजिए। इसका एक ही सिस्टम है, यंत्र को मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करनी है और आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, इसमें जो कलम लेंगे वो शुभ कार्य सिद्धि करने वाली बहुत सारी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। सोने की कलम ले सकते हो, चांदी की तार से भी लिख सकते हो। जामुन जामुन की जो कलम होती है उससे आकर्षण बढ़ाने के लिए, जो अट्रैक्शन के लिए यंत्र बनाए जाते हैं वो जामुन की कलम से बनाए जाते हैं। अगर किसी को, एक मिनट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हो रखा है, एक सेकेंड। शुभ कार्य सिद्धि के लिए अगर आप यंत्र बना रहे हो तो सोने या चांदी की कलम से ही लिखा जाता है। अगर आप किसी को स्तंभन क्रिया स्टॉप कर रहे हो, किसी को कंट्रोल करना है, किसी को कुछ बुरा करने से स्टॉप करना है, तो बरगद और हल्दी की जो लकड़ी होती है उसकी कलम बनाइए। आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन के लिए जामुन की लकड़ी की कलम बनाई जाती है। लक्ष्मी, यश सिद्धि प्राप्ति के लिए चमेली की लकड़ी की कलम बनाई जाती है। और ऐसे ही वशीकरण को दूर करने के लिए या वशीकरण करने के लिए किसका, अपने ही व्यक्ति का, उस अपना व्यक्ति मतलब या तो हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है या अपना बच्चा हो सकता है, मतलब अपनी फैमिली, दूसरे की फैमिली के लिए नहीं अट्रैक्शन करना। तो उसके लिए कुशा की कलम बनाई जा सकती है। और हमेशा जो कलम होती है वो ऑड नंबर में होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो भी मैटर करती है। वो भी बताती है कि अगर इवन में लोगे उसकी लेंथ तो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, ऑड नंबर की कलम ही होनी चाहिए। उसके अलावा टाइम जो होता है वो मॉर्निंग में
ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। जब आप शांति समृद्धि के रिगार्डिंग कोई भी यंत्र बनाते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। और इवनिंग में अगर बनाना है तो किसी को अट्रैक्शन करना है या उच्चाटन करना, इस तरीके के जो यंत्र होंगे वो इवनिंग में बनाए जाते हैं, शाम को। अब यहाँ पर डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कि इनको बनाने के लिए अगर अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई यंत्र बना रहे हैं आप, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करेंगे। अगर ईस्ट की तरफ फेस करके कोई यंत्र बना रहे हैं तो शांति कर्म और कुछ भी एक्शन लेना है उसके लिए, जैसे कोई आपको एग्जाम क्रैक करना है उसके रिगार्डिंग कि मेरे बच्चे का एग्जाम क्रैक हो जाए, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, पढ़ाई या कुछ भी, तो ईस्ट फेसिंग करके ऐसे यंत्रों को बनाया जाता है। किसी के क्रोध को शांत करना हो, कोई उच्चाटन या मारण क्रिया को खत्म करना हो, तो इस तरीके के यंत्र को साउथ फेसिंग करके बनाया जाता है। और वशीकरण जैसे यंत्रों को वेस्ट फेस करके बनाना चाहिए या बनाया जाता है। 20 यंत्र होते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, यहां पर जो यंत्र हैं वो सोने या चांदी के ताबीज में भी बना के आप रख सकते हो, कॉपर में भी बनाया जा सकता है, और इस यंत्र को कपड़े में बांधकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने डेज, तो जो डेज हैं यहाँ पर जो बीसा यंत्र है उसका देखिए हर एक नंबर, मैंने बोला ना, एक एक ईच एंड एवरी डिटेल आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पर जो 2 नंबर है ना, अगर किसी भी यंत्र में 2 नंबर लिखा हुआ है किसी भी बीसा यंत्र में, उसका एक मीनिंग है। 2 मतलब 2 नेत्र होते हैं जिसने संसार के दर्शन को, दृष्टि शक्ति यानी कि 2 आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही कुछ यंत्र ऐसे होंगे कि पर्टिकुलर जो नंबर जिस एनर्जी को इन्वोक करता है वही नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। ऐसे ही नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है समुद्र को, जंगल को और चूल्हे की अग्नि जैसा। त्रिनेत्र किसके थे? जो अग्नि प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि साक्षात शिव। 4 मतलब चारों वेदों को बताता है। 5 नंबर पंच परमेश्वर को डिनोट करता है। 6 नंबर 6 हाथों वाली परम देवी को बताता है। 7 नंबर सप्त ऋषियों को डिनोट करता है। 8 नंबर 8 वसु, 8 सिद्धियां और 8 यम को बताता है। 9 जो है नंबर, 9 तल, 9 नंद, 9 धाम और नवनिधि, नवनिधियां होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। 10 नंबर 10 दिशाओं को बताता है और 11 नंबर 11 रुद्र होते हैं। 11 रुद्र सुने हैं ना, 11 रुद्रों को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक नंबर अपने आप में कोई ना कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जब हम डेज की बात करते हैं तो मंडे को हैप्पीनेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए जो यंत्र बनाए जाएंगे उनको बनाते हैं। ट्यूसडे को लक्ष्मी प्राप्ति बनाते हैं। वेडनेसडे को विश फुलफिलमेंट वाले यंत्रों को बनाया जाता है। और थर्सडे को अट्रैक्शन से रिलेटेड, शादी ब्याह से रिलेटेड यंत्रों को बनाते हैं। फ्राइडे को अट्रैक्शन से रिलेटेड, ट्यूसडे और सैटरडे को जो भी एनिमीज को रिमूव करना है, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, उच्चाटन और इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो इन डेज में परफॉर्म करते हैं। तो देखिए कितने सारे, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिसमें हम डिटेल्ड नॉलेज हम अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। लेकिन आज जो आपको मिलने वाला है यंत्र, वो यंत्र आप एक बार देख लीजिए। एक 15 यंत्र आप सीखने वाले हैं, उसको 15 यंत्र बोलते हैं। एक चीज और बताई जाएगी आपको जो कोर्स में ही है कि
जो आपको 1 to 10 नंबर है, इसमें आप 1 to 3 इस तरीके से नहीं लिखते हैं। इसमें ये कंपल्शन है कि आपको इस तरीके से लिखना होगा। जो हमारी देवनागरी लिपि के जो वही लिखना होगा। ये आपको दे दिया जाएगा। ऐसे ही जब हम छोटे थे, अ आ इ ई उ ऊ ये हमने सीखा था, स्वर और व्यंजन, वो वापस से सीख लीजिए एक बार, क्योंकि इनमें यूज करना होगा। वो मैं आपको एक नोट में दे दूंगी। ठीक है, आज हम जो सीखने वाले हैं दैट इज कि जो भी आप किसी भी फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हर एक ओकल्ट प्रैक्टिशनर के पास ये यंत्र होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा सिद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप अपने इष्ट देव और कुल देवता के निमित्त 108 आहुति देकर और 108 बार उनके मंत्रों का उच्चारण करके, अगर आप अपने पास या तो ताबीज में, एमुलेट में डाल लीजिए, बाजू पर बांध लीजिए कपड़े के, या अपने वॉलेट में रख के आप अपनी प्रोटेक्शन को देख सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी प्रोटेक्शन, जैसे सपोज करें आप कोई क्लाइंट आपके पास आया है कि मुझे ऐसे ऐसे नेगेटिव एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपको भी इफेक्ट करती है। आप किसी के घर का वास्तु करने जाते हैं, तो उस घर की एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, जो आपको हार्म कर सकती है। तो ये यंत्र, ये 15 यंत्र आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके शरीर की रक्षा करेगा। किसी ने आपको तंत्र मंत्र मारण या कोई भी ऐसी क्रिया आपके ऊपर कर दी, तो उससे आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी, अगर आपके पास ये यंत्र होगा तो। बनाना कैसे है, इसको सबसे पहले देख लीजिए। इसको बनाएंगे। बनाना कैसे है, ब्रीद इन, अप, बॉटम टू अप, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्रिड। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और जो ये खाली बच गया, यहां पर आप लिखेंगे अपना नाम, या जिसके लिए ये यंत्र बना रहे हो उसका नाम। भोजपत्र पर अनार की कलम से, आपके आसपास अनार का पेड़ होगा, छोटी सी, पेड़ को टहनी तोड़ने से पहले भी पेड़ से आज्ञा लीजिए। पेड़ के पास जाइए पहले दिन, अनार के पेड़ के पास, उससे आज्ञा लीजिए कि मैं अपने यंत्र बनाने के लिए आपसे आपके पेड़ की एक छोटी सी लकड़ी चाहता हूं, आप मुझे उस लकड़ी लेने की आज्ञा दीजिए। उसके जड़ में थोड़ा सा पानी डालिए और एक हो सके तो दीपक जला दीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पर लकड़ी थोड़ी सी तोड़ के अगले दिन जाके लेकर आइएगा। पहले दिन आज्ञा लीजिएगा और अगले दिन जाके लकड़ी लेकर आइएगा। वो लकड़ी से कलम जैसा शार्प करके बना लीजिए, और उसके बाद आप अष्टगंध से डिप करके अनार की कलम से इन अंकों को लिखेंगे, इन नंबर्स को लिखेंगे अपने, या तो इस को फोल्ड करके अपनी तरफ इसको फोल्ड करेंगे भोजपत्र पर या प्लेन पेपर पर,
बना लीजिए इसको, और सगुण में बनाना है, ब्रीद होल्ड करके बनाना है। फोल्ड करिए और अपने ताबीज में रख लीजिए, या अपने बाजू में बांध लीजिए, या अपने वॉलेट में रख लीजिए। हाँ, इसको घी का दिया दिखाना है, धूप दिखाना है, जहां पर बैठकर इसको बनाएंगे। अपना पहले प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए, उसके बाद इस यंत्र को बनाइए, ताकि आपको रिजल्ट मिले। किसको अभी एस टू इम्पॉसिबल फॉर, ठीक है, इस तरीके से आप अपना बना लीजिएगा और अपने पास इसको रखिए ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो सके। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सभी ने? ठीक है, तो ये था आज की क्लास का, थोड़ा सा आपको दिखा पाई ताकि यंत्रों की आगे की जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसमें आप कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास से आपको लगा होगा कि एक क्लास में अगर हम इतने अवेयर हो गए हैं तो पूरे कोर्स में इनको करने का जो तरीका होता है, पूरे 10 दिक्पाल और उन देवताओं को भी इन्वोक किया जाता है, वो प्रॉपर मंत्र सिखाए जाएंगे आपको कि कैसे इनको बीसा यंत्र बनाने से पहले हम लोग व्हाट्सएप पर जीपे नंबर दे दीजिए। सर आई थिंक व्हाट्सएप पे डाला है आपने, सर ने डाला है अनुराधा जी? ऑलरेडी सारे ग्रुप्स में मैसेज जा चुका है मैम। हाँ जी सर, एक नंबर मुझे बार बार फ्लैश हो रहा है 80569281 में, वो लिंक मांग रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा लिंक चाहिए उनको, और मैम वो मुझे भी नहीं पता, अगर मेरे पास कोई ऐसा मैसेज आया होता दे विल गेट द लिंक। या सर सेम सेम, या कि 1567 का आप लिंक पे की भेज दीजिए और आई विल पे टुमारो, ये लिखा है। आई डोंट नो द नेम। कैन यू टेल मी? सर चैट बुक्स आप देख चुके हैं या मुझे देखना होगा? मैम मैं देख चुका हूँ। किसी ने क्वेश्चन हाँ पूछा था, हमने वास्तु कोर्स नहीं कर रहा, क्या हम भी ये कोर्स कर सकते हैं? यस, आप भी ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। वास्तु वालों को इसलिए फोर्स किया जाता है या इसलिए उनको बोला जाता है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उनको लोगों को रेमेडीज देनी होती है, और हर तरीके की रेमेडीज आपको आनी चाहिए जब एक आप कंसल्टेंट बनते हो। सिर्फ और सिर्फ आप तोड़फोड़ वाली रेमेडीज या अदर रेमेडीज के अलावा आपको यंत्रों वाली रेमेडीज भी आनी चाहिए। सो इसके लिए होना चाहिए। बट यस, आप सबके लिए ये जरूरी है, आप सबको ये आना चाहिए, ये कोर्स दैट इज नेसेसरी। यहाँ पूजा शॉप पे मिल सकता है और अमेजोन पे अवेलेबल है मोना जी। भोजपत्र बहुत आराम से मिल जाता है, बट बहुत बहुत इजीली मिल केयरफुली जाता आपको लिखना होगा। भोजपत्र के अंदर बहुत ही पतला पेपर होता है, ब्राउन कलर का पेपर होता है। एक्चुअली ये पेड़ की एक छाल होती है, बहुत पतला होता है, तो उसको बड़ा केयरफुली लिखना और कोशिश करना वो कटा फटा ना हो, बड़ा देख के लेना। बिकॉज अगर है। हाँ आप जी अमेजन वगैरह से लेते हैं तो कभी कभी डिलीवरी के अंदर छोटे छोटे छेद आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ा जी सा जी, देखें। वेस्ट होता है। So let's end the class today. Nice to meet you all. आपके पास अभी भी 1 घंटा बचा है, आप फटाफट पेमेंट कर सकते हैं। Those who want to learn the mantra and जो इस दिवाली का फायदा उठाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड प्लीज कल प्लीज टीम को रिक्वेस्ट मत करना कि हमारी डिस्काउंटेड फीस में ले लीजिए। आई वुड बी वेरी सॉरी फॉर द सेम, बिकॉज वो उन लोगों के लिए इनजस्टिस होगा जिन लोगों ने अभी पेमेंट की है। सो वी आर वेरी सॉरी, वी आर गिविंग यू 1 आवर, आप 1 आवर तक कर सकते हैं। कोई पेमेंट में इशू आता है, यू कैन कनेक्ट विद अस।
My team is working till 12 o'clock. After 12 o'clock, we are not working. So nice to meet you all. Meet you in the next class. Thank you all. Hari Om Tat Sat. नमस्कार।